12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी पर हल्दी डालकर एक दीपक घर में जला देना, महाधनी महाकरोड़पति बनकर रहोगे। राधे राधे दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को पड़ रही है। और देखिए, आपको बता दें कि इस बार देवउठनी एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस दिन हर्षण योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और आपको बता दें कि इस योग में विष्णु जी की पूजा करने से, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करने से, इस दीपक वाले उपाय को करने से साधक की सारी मनोवांछित जो इच्छाएं होती हैं, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलता है। धन की वर्षा करने स्वयं माँ लक्ष्मी आती हैं जब आप साल की सबसे बड़ी एकादशी पर हल्दी वाला दीपक अपने घर में जलाते हैं। देखिए, जब भी आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तब आप हमेशा श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये हल्दी वाला उपाय करना ना भूलें, क्योंकि हल्दी श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है। तो जब भी आप हल्दी वाले दीपक को जलाएंगे, इसका उपाय करेंगे, तो बहुत जल्दी आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। और श्री हरि विष्णु के प्रसन्न होते ही माँ लक्ष्मी स्वयं आपसे प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती हैं और स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। फिर कभी भी आपके घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो इस बार देवउठनी एकादशी पर जो उत्तम योग बन रहे हैं, उसमें माँ लक्ष्मी का पूजन करना, श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माँ तुलसी से जुड़े हुए उपाय करना बहुत लाभकारी होता है। विशेषकर जो लोग धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके भाग्य में दुख लिखे हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या जिनके घर में निर्धनता छाई रहती है, धन आता नहीं है, या फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को इस उपाय से बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए, रातों रात चमत्कार होगा अगर सच्ची श्रद्धा से आप हल्दी वाले दीपक का उपाय इस बार देवउठनी एकादशी पर कर लेते हैं। अब देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और इस दिन श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ होती हैं, अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और उनके घर को धन से, सुख से, वैभव से भरती हैं। विशेषकर अगर आपकी तिजोरी धन से खाली रहती है, हाथ में पैसा नहीं रुकता है, या आपके पास पैसा नहीं आता है, धन आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए हल्दी वाला दीपक आपके भाग्य को भी चमकाएगा और आपको महाधनी भी बनाएगा। तो हल्दी ही है जो श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है, आपकी कुंडली में गुरु को बहुत मजबूत कर देती है। अब जो लोग अपनी कुंडली में गुरु मजबूत कर लेते हैं, उनके पास अधिक से अधिक पैसा आता है। देखिए, धन देने का काम शुक्र ग्रह का होता है, यानी धन की देवी माँ लक्ष्मी हमें धन देती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और जिन लोगों को अधिक से अधिक धन चाहिए, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा धनी बनना चाहते हैं कि आने वाली जो पुश्तें हैं, जो 7 पीढ़ियाँ हैं, या जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, वो धनवान बनती चली जाएं, वो हमेशा श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करें इस दीपक वाले उपाय को करके। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप आटे का दीपक इस दिन ले सकते हैं, बना सकते हैं, तो आटे का दीपक बनाएं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको क्या करना है, पिसी हुई हल्दी लेनी है, 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेंगे, शुद्ध देसी घी लेना है आपको, और रुई की गोल बाती तैयार करनी है। दीपक के अंदर आप घी भरेंगे, बाती लगाएंगे, और जो पिसी हुई हल्दी आपने ली है, इसी दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। हल्दी डालते समय आपको, चाहे आप 2 चुटकी हल्दी डाल रहे हैं दीपक में या 3 चुटकी डाल रहे हैं, आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, इस तरह से आपको बोलना है जितनी बार आप उसमें हल्दी डालेंगे। अब आपका हल्दी वाला दीपक तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने घर में श्री हरि विष्णु के सामने, यानी घर के मंदिर में बैठ जाना है। माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति हो, श्री हरि विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा हो, वहाँ पर बैठ जाएंगे। और फिर ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ तुलसी का ध्यान जरूर करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, क्योंकि बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा भी अधूरी होती है, उनका भोग भी अधूरा होता है। तो ये दीपक श्री हरि विष्णु के सामने आपको लगाना है। साथ ही साथ आप श्री हरि विष्णु को जो भी भोग इस दिन लगाएंगे, उसमें आपको तुलसी दल जरूर डालना है, तुलसी के पत्ते जरूर डालने हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ों का भोग इस दिन श्री
हरि विष्णु को लगाया जाता है, जिसमें कि मिठाइयाँ आ जाती हैं। कोशिश करें कि पीले रंग की किसी मिठाई का आप भोग लगाएं। आप इस दिन गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, उसमें तुलसी दल डालें। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन सिंघाड़े का भोग भी लगाया जाता है, गन्ने का भोग भी लगाया जाता है। गन्ना तो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को गन्ने का भोग लगा देते हैं या गन्ने के रस का भोग लगा देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर को धन से भर देती हैं। तो तुलसी दल माँ लक्ष्मी के भोग में आपको नहीं डालना है, श्री हरि विष्णु के भोग में डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ एकादशी के दिन तुलसी दल बिल्कुल नहीं तोड़ना होता है, तो पहले से आप तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें। इस दिन जिस दिन एकादशी है उस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और तुलसी विवाह जिस दिन होता है उस दिन भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। अब ये जो उपाय हमने आपको बताया है हल्दी वाले दीपक का, इसे आप 15 नवंबर 2024 तक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख तक एक एक दिन कार्तिक के महीने का बहुत लाभकारी है, बहुत चमत्कारी है। क्योंकि 12 तारीख को तो देवउठनी एकादशी है जिस दिन श्री हरि विष्णु जागते हैं, 13 तारीख को तुलसी विवाह होता है और 14 तारीख को है बैकुंठ चतुर्दशी और 15 तारीख को कार्तिक महीने की पूर्णिमा और देव दीपावली भी इसी दिन मनाई जाती है। क्योंकि इसी दिन समस्त देवी देवता पृथ्वी पर दीपावली मनाने आते हैं और अपने भक्तों के घरों को धन धान्य से भरते हैं। माँ लक्ष्मी आपको सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। तो 15 तारीख का दिन भी बहुत बड़ा है, उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से आपको कुछ भी ऐसा जीवन में चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, जो जीवन में चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, विश किसी भी तरह से पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, पूजा पाठ करके देख ली, सब कुछ कर लिया, आप कार्तिक के महीने में एक बार अपनी मनोकामना माँ तुलसी से कहिए। क्योंकि माँ तुलसी जो है ना वो आपकी बात सीधे सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुँचाती हैं और उनकी बात कभी भी श्री हरि विष्णु नहीं टालते हैं, हमेशा उनकी सारी बातें वो मानते हैं। तो आपको करना क्या है, 5 देसी घी के दीपक तैयार करने हैं, पीले पुष्प आपको यहाँ पर लेने हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। सबसे पहले तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाएंगे, पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करेंगे तुलसी जी के पौधे में, सूखी हल्दी का ही छिड़काव करेंगे, पानी इसमें आपको नहीं डालना है, ठीक है ना। तुलसी जी के पौधे को छूना भी नहीं है, हल्के से आप तुलसी के पास हल्दी का छिड़काव कर देंगे, पीले फूल तुलसी मैया के पौधे के पास रख देंगे और जो आपने दीपक तैयार करे हैं ये दीपक आपको माँ तुलसी के पास लगाने हैं और माँ तुलसी से अपनी मनोकामना कह देना है। कोशिश करें कि 5 दीपक लगाएं, अगर 5 नहीं लगा सकते हैं तो 1 दीपक भी आप इस दिन लगा सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना है। गोल बाती रखेंगे क्योंकि ये दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए ही लगा रहे हैं माँ तुलसी के पास। तो करिएगा ये उपाय और फिर देखिए कि कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। सच्ची श्रद्धा से करेंगे, पूर्ण निष्ठा से करेंगे, इस विश्वास के साथ करेंगे कि माँ तुलसी आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगी, श्री हरि विष्णु से ज़रूर कहेंगी, तो मनोकामना को पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस दिन श्री हरि विष्णु जागते हैं देवउठनी एकादशी पर। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन आपको अपने घर में घंटे घड़ियाल बजाने हैं, जिससे कि श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हुए जागें और आपको भर भर के आशीर्वाद दें, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। इसी के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक भी आपको लगाने हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु इस दिन जागते हैं। माँ लक्ष्मी का अच्छे से आपको पूजन करना है इस दिन। और इस दिन आप कोशिश करें कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 1 दीपक ज़रूर से लगाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी वास करती हैं और जो लोग इस उपाय को करते हैं उनके घर में स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का वास होता है। कभी भी धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। अब देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको वीडियो में नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा लगा कर ही जाएं, जिससे कि माँ तुलसी आपकी हर मनोकामना को पूरा करें। तो जयकारा लगाना है, जय माँ लक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु आपको लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माँ तुलसी की। और आप सभी को देव दीपावली, कार्तिक एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।